समाज टाइम्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात, आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। जी हां दोस्तों, बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद देश के एक और प्रमुख मुस्लिम संस्था जमीयत उलमा हिंद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में आ गई है। लॉ कमीशन को दिए गए अपने सुझाव में जमीयत ने कहा है कि वो समान नागरिक संहिता के खिलाफ है, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है जिसे संविधान के तहत गारंटी दी गई है। गुरुवार को जमीयत उलमा हिंद ने 22वें विधि आयोग को भेजी गई आपत्तियों का सारांश शेयर किया, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यूसीसी पर बहस शुरू करना एक राजनीतिक साजिश है। उधर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री ने कहा कि यूसीसी से किसका फ़ायदा होगा, सरकार जिस तरह देश चलाना चाहती है वो गलत है। जी दोस्तों, बात करेंगे लॉ कमीशन को लिखे लेटर में मदनी ने कहा कि ये मुद्दा सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सभी भारतीयों से जुड़ा है। हम शुरू से इस देश में स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हम अपने धार्मिक मामलों और पूजा इबादतों पर किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे। हम कानून के दायरे में रहकर अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव उपाय करेंगे। जमीयत हुक्मरानों से सिर्फ इतना कहना चाहती है कि कोई भी फैसला नागरिकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए और फैसला लेने से पहले आम सहमति बनाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि वो सभी को मंजूर हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई भी फैसला होने से पहले सरकार को देश में सभी धर्मों के नेताओं और सामाजिक एवं आदिवासियों से सलाह और उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे हमारा पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर आधारित है। इसमें क़यामत के दिन तक बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये कहकर हम कोई संवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25 ने हमें इसकी आज़ादी दी है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों और ये देश की एकता और अखंडता के नुकसानदायक है, इसलिए हमें यह कानून नामंजूर है। वहीं पर बात करेंगे मुस्लिम बॉडी ने कहा, हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक रहा है, जिसमें हर धर्म और जाति के लोग अपनी धार्मिक शिक्षाओं के साथ शांति और एकता से रह रहे हैं। इन सभी के बीच कभी कोई मतभेद नहीं हुआ है, न ही किसी ने कभी दूसरे धर्म और राजनीतिक विचारों पर आपत्ति जताई है। वहीं बता दें कि जमीयत का तर्क है कि ये विविधता 100-200 साल पहले या आज़ादी के बाद से नहीं आई है, बल्कि सदियों मौजूद है। ऐसे में समान नागरिक संहिता लागू करना क्या ज़रूरत है? जब पूरे देश में नागरिक कानून एक जैसा नहीं है तो पूरे देश में एक परिवार कानून करने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? वहीं पर बता दें कि मदनी ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि विशेष संप्रदाय के खिलाफ बहुसंख्यक गुमराह किए जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये संविधान में लिखा है। हालांकि जमीयत ने दावा किया है कि आरएसएस के दूसरे संचालक गुरु गोलवलकर ने खुद कहा था कि समान नागरिक संहिता भारत के लिए अपरितरक और इसकी विविधता के खिलाफ है। वहीं पर दोस्तों बता दें कि डीएम के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी समान नागरिकता संहिता का लागू करने का कदम केवल भाजपा सरकार का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए है। वहीं पर आगे बता दें कि देश में पहले से ही सिविल और क्रिमिनल कानून है। पर्सनल लॉ को ख़त्म करके केंद्र सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले 29 जून को भी स्टालिन ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि मोदी सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर और देश में भ्रम पैदा करके 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। वहीं पर आगे बात करेंगे कि यूसीसी पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री भी अपने विचार रखे। मीम बुर में कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा कि यूसीसी में अब और देरी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यूसीसी पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री सेन ने भी अपने विचार रखे। बीरभूम में सेन ने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा कि यूसीसी में अब और देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कहां से आई? यूसीसी में कुछ नियम है, सरकार इसे कैसे लागू कर सकते हैं? इससे विकास का क्या फ़ायदा होगा? या जिस तरह से देश चलाते हैं वह गलत है। हिंदू राष्ट्र ही भारत के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता नहीं है। इसमें हिंदुत्व का प्रयोग गलत तरीके से हो रहा है। हम कई सालों से बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड के रहते आ रहे हैं और भविष्य में भी इसके बिना रह सकते हैं।